माता सती को संदेह हो गया कि ये राम भगवान नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, सती मान जाओ। सती नहीं मानी, बोले मैं परीक्षा लूंगी। तो सती जी सीता बन के राम के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई रावण के पास से। राम जी ने कहा माता जी जंगल में अकेली हो, पिताजी कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं? सती जी बोली मैं तो सीता बन के खड़ी हूँ। शंकर जी ने कहा स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। आपने स्वरूप तो सीता का बना लिया, स्वभाव कहाँ से लाएंगे सीता का? आपने कैसे पहचान लिया मुझे? राम जी ने कहा मेरी सीता वो सीता है जो सदा राम के पीछे खड़ी होती है, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, आप आगे खड़ी हो। इसलिए स्वभाव से पहचान गया कि आप मेरी पत्नी नहीं, मेरी माता हो। भगवान राम ने जब सीता सती को पहचान लिया, शंकर जी ने बहुत समझाया था भगवान है, नहीं मानी, परीक्षा लेने आई। अब समझ में आ गया कि ये सच्ची भगवान है, लीला कर रहे हैं। भगवान को देखो सब जान नहीं पाते, वही जान पाते हैं जिन्हें भगवान जनाना चाहें। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, वो उनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अभी तक उन पर कृपा नहीं की, इसलिए वो भगवान से अभी तक दूर हैं। आप लोग भगवान के करीब इसलिए आ गए क्योंकि आपके अंदर भक्ति इसलिए जाग गई क्योंकि आप पर भगवान की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई। इसका सबूत ये है कि भगवत प्रेम जाग गया, यही आपके अंदर ईश्वर के प्रेम और भक्ति होने का प्रमाण पत्र है। शंकर जी ने बहुत समझाया था लेकिन नहीं समझी माता सती। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। अच्छा मैया, कई बार हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, परिवार नहीं सुनता, बड़े परेशान हो जाते, सुनते ही नहीं है कोई। इसलिए आप परेशान ना हुआ करो, होगा वही जो ईश्वर को मंजूर है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। आपके और हमारे चाहने से क्या होता है मैं ये बताओ जरा? होता है कुछ मेरी माँ? मैया आपके चाहने से कुछ होता है? मैया बता दो मेरी माँ। नहीं होता है। आपके चाहने से आपके बाल लाल हो गए मेहंदी लगा के, आपने चाहा तो हो गए। कुल मिला के यदि हम गहराई की बातें करें तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटी का विवाह हो जाए, हमारे चाहने से हम तो चाह रहे हैं कि हो जाए, क्या हो जाता है? तो क्या नहीं होगा? होगा। कब होगा? जब वो चाहेगा, है ना? हम चाहते हैं हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए, नहीं चलती तो क्या कभी नहीं चलेगी? चलेगी। कब? इसलिए आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना कर्म जरूर करते रहो। जब भगवान चाहेंगे सब हो जाएगा, समय के पहले कुछ नहीं होगा मेरी माँ, समय के पहले कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, अभी यदि अच्छा पानी बरस जाए, यदि अभी आज की डेट में 5-10 दिन में पानी गिर जाए तो सड़क के किनारे जो कचरा बारिश में जमता है, उगता है, अभी के बारिश में नहीं जमता।
कितना भी पानी गिर जाए, लेकिन जब मई जून का पानी गिरेगा, जून का और जुलाई का पानी गिरेगा, तब सड़क के किनारे जो कचरा है वो निकल आता है, उग जाता है। कचरे का बीज तो अभी भी पड़ा है, पानी अभी भी बरस जाए तो वो कचरा अंकुरित नहीं होता। क्या ये सही बोल रहा हूं? जैसे किसान खेत में पानी डालता है, पर पानी डालते ही कचरा नहीं पैदा होता, वो कचरा अपने समय से पैदा होता है। बारिश का कचरा बारिश में और सर्दियों का कचरा सर्दियों में। आप पानी कितना भी डाल दो, पर कचरा अपने सीजन, अपने मौसम से उत्पन्न होगा। सड़क, बारिश जब होती है तो सड़क के किनारे कितनी घास वास आ जाती है, अभी पानी गिरेगा तो अभी वो घास नहीं पैदा होगी, पर बारिश जून और जुलाई का पानी गिरेगा तो ही वो पैदा होगी। समय के पहले कचरा भी नहीं निकलता, तो समय के पहले आपका काम कैसे हो जाएगा? भगवान जो करेंगे जब समय आएगा तब होगा। इसलिए इंतजार करना सीखिए, कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और टेंशन फ्री होके जिंदगी जियो। जब समय होगा हो जाएगा। समय के पहले कुछ होने वाला नहीं है मेरी माँ, इसलिए समय का इंतजार करना सीखो। शंकर जी बहुत समझाए माता सती को, पर हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। होएगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। ईश्वर को जो मंजूर है वही होना है, वरना कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान पे सब छोड़ दो, जो करेंगे ठाकुर जी। कर्म तुम करते रहो, भगवान पे विश्वास रहा आए। शंकर जी ने सती को समझाया, नहीं मानी, परीक्षा लेने गई, परीक्षा में फेल होके आ गई। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। जो पत्नी अपने पति की बात ना माने, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं माना सती जी ने। तो अब शंकर जी के पास एक ही ऑप्शन था, त्याग कर दो। अब क्या करेंगे? समझा ही सकता है आदमी, मानना ना मानना आपका अपना धर्म है। इसलिए कहता हूं जरा समझा करो। आज लोग समझते ही नहीं है। आपकी अज्ञानता, आपकी मूर्खता ही आपके दुख का कारण बनती है। बाद में फिर आप रोते हैं, हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है। सती जी को शंकर जी ने त्याग दिया, देखा भी नहीं सती की तरफ। एक बार शंकर जी दक्ष के यज्ञ में गए, तो यज्ञ में दक्ष के सम्मान में गए, तो दक्ष ने और गालियां दे दी शंकर जी को, खूब अपमान किया जी भर के। पर धन्य है भगवान शिव। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने, सारे सभासद बैठे थे, सबने दक्ष के आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। शंकर जी खड़े ना हुए तो बड़ा गुस्सा किया दक्ष ने, खड़ा नहीं होता मेरे सम्मान में, खूब गालियां दी। अब ये तो अभद्र है, ये तो शमशान में रहने वाला है, मैंने बेटी का विवाह जबरदस्ती कर दिया, भाग्य फूट गए मेरे। खूब गालियां दी शंकर जी को। पर धन्य है भगवान शंकर जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार भोलेनाथ। कितनी भी गालियां आप दो, चुपचाप सहते हैं। क्या करते हैं? शंकर जी से आपने क्या सीखा बताइए? हमारी माताएं पूजा बहुत करती हैं शंकर जी की, पर सीखती कुछ नहीं है। क्या सीखने जैसा है? शंकर जी जितने सहनशील हैं, इतना सहनशील कोई नहीं है। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम। कोई नहीं है इतना सहनशील। इसलिए शंकर जी की तरह सहन करने वाला बनो। खूब अपमान किया दक्ष ने, पर कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे हैं, कोई उत्तर नहीं। कोई आपको कितनी भी गालियां दे, चुप रहा करो।
ज़्यादा बकबक करने से भी क्या होगा। अच्छा हम बताएं आपको, कोई हमें गालियां दे और हम भी उससे उलझ जाएं, तो क्या ये समझदारी है मेरी माँ? भाई जमाना तो बैठे ही है तुमसे लड़ने के लिए, तुम शुरू तो करो। जरा सा किसी को धोखे से धक्का लग जाए तो वो लड़ने को तैयार है, हाँ या ना? आजकल आदमी लड़ने को तैयार है, जरा सा कुछ हुआ, जूते चप्पल चोरी हो जाए तो लड़ने को तैयार है। कुछ भी है, बस हर बात में वो लड़ना चाहता है। तो जमाना लड़ने को ही बैठा है, तो आप भी तैयार हो मेरी मां लड़ने को? शंकर जी दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुप हैं। आपको क्या करना है? जब कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना? एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी सास बहुत गालियां देती है। हमने उसे एक पुड़िया दे दी, हमने कहा ये मैया पुड़िया लो, जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली दे तो ये पुड़िया अपने मुंह में रख लिया करो, दोनों दाढ़ों के बीच में दबाया करो, रख के कस के दबाना। बहू पुड़िया लेके गई, सास जब गाली दे तो वो पुड़िया अपने मुंह में रख के दबाए। सास ने 1 घंटे तक गाली दी, पर बहू पुड़िया दबाने में बिजी थी तो बेचारी कुछ बोल ना पाई। तो सास को लगा मैं ही अकेली भौंक रही हूं, सामने से तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। 1 घंटे में मुंह दर्द करने लगा बेचारी सास का, चुप हो गई। दूसरे दिन फिर उसने गाली दी सास ने बहू को, बहू ने फिर पुड़िया दबाई। इस बार आधे घंटे में कब तक अकेली चिल्लाए। तीसरे दिन फिर सास ने गाली दी, बहू ने पुड़िया दबाई। 15 मिनट में चर्चा पूरी हो गई। 5वें 6ठे दिन सास ने गाली नहीं दी, बहू के सिर में हाथ फेरती हुई बोली बेटा ऐसी हमारी बेटी है, गाली वाली दो चुप रहती है, आज से तुम हमारी बहू नहीं तुम हमारी बेटी हो। बहू दौड़ी दौड़ी आई, महाराज महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अरे सास तो मां बन गई, आपने क्या दिया पुड़िया में? हमने कहा आप ही खोल कर देखो। उसने खोल कर देखा तो खाली कागज की पुड़िया है, इसमें तो महाराज जी कोई भभूति नहीं है। हमने कम भभूति वाले बाबा थोड़ी हैं। हमारा तो श्रीमन नारायण का नाम ही सबसे बड़ी भभूति है, सबसे बड़ा वही है जो है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ी भभूति है। तुम्हें राख में भरोसा है पर भगवान के नाम में भरोसा नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। आज हम आपसे कह दें कि आप आज दिन भर भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, तो हम कह दें कि आप श्रीमन नारायण का नाम जपो, सारे काम हो जाएंगे आपके, तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। पर आपसे कोई कह दे कि फलाने पत्ते में शहद लगा के फलाने के ऊपर चढ़ा देना तो काम बन जाएगा, आपको विश्वास हो जाता है। मतलब शहद में और पत्ते में विश्वास हो गया पर भगवान के नाम में विश्वास नहीं हुआ। ये बड़ी विडंबना है लोगों की। आपको भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। और एक चीज स्पष्ट कर दूं, भगवान का नाम और भगवान दो नहीं है, भगवान का नाम ही भगवान है। नारायण जो आपने नाम ले लिया वो नाम ही भगवान है। इसलिए नाम में विश्वास रखो, भगवान आपके संग हैं, केवल विश्वास हो, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। शंकर जी भी सदा सीताराम सीताराम जपते हैं। शंकर जी को भी किस पे भरोसा है?
केवल सीताराम पर। इसलिए सदा भगवान का नाम जपना चाहिए और भगवान के अतिरिक्त कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल भगवान पर भरोसा, एक भरोसे एक बल। सास ने कहा, बहू ने कहा, महाराज सास तो माता बन गई पुड़िया से। हाँ, वो पुड़िया से माता नहीं बनी, आपके मौन व्रत से माता बन गई। क्या व्रत से? कौन सा व्रत? जोर से बोलो। सास गाली दे और बहू चुप रहे तो किसी घर में झगड़ा होगा, और बहू गाली दे और सास चुप रहे तो किसी घर में झगड़ा होगा। झगड़ा तब होता है जब आप दोनों बोलते हैं। इसलिए एक बोले तो एक तो चुप रहो और भगवान का चिंतन करो। झगड़ा करने जमाना बैठा है, किस किस से झगड़ा करोगे? केवल भगवान से प्रेम कीजिए बस। क्यों जी? भगवान से प्रेम कीजिए। तो भगवान में विश्वास है, भगवान में प्रेम है, सब अच्छा है। कुल मिला के चुप रहो। शंकर जी को गालियां मिल रही हैं, चुप हैं। शंकर जी उठकर चले गए। दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी जिद करने लगी, मैं जाऊंगी, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती को रोका कि जब पिता ने बुलाया ही नहीं तो जाने से फायदा क्या। नहीं मानी सती और चली गई। और जब यज्ञ में गई, पति का अपमान देखा, जल करके योग अग्नि में भस्म हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, दक्ष के सिर को भंग कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। पर शंकर जी की शरण में जब सब ब्राह्मण आए, क्षमा किया, तब दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया। इस धरती के सबसे पहले सर्जन भगवान शंकर हैं। सबसे पहले डॉक्टर शंकर जी हैं, जिन्होंने अपने ससुर जी का सफल ऑपरेशन किया, सिर बकरे का, धड़ आदमी का। शंकर जी ने अपने ससुर जी का ऑपरेशन किया कि नहीं? आज तक कोई डॉक्टर आदमी के सिर में बकरे का सिर जोड़ पाया? आदमी के धड़ में? लेकिन नहीं, शंकर जी ने जोड़ा। तो शंकर जी बहुत बड़े क्या हैं? सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। क्या है मेरी माँ? इसलिए डॉक्टर हैं। सबसे पहला साइंस जो आप पढ़ते हैं, साइंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ऑपरेशन शंकर जी करते हैं गणेश जी का। गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा। तो शंकर जी दो दो ऑपरेशन करते हैं, और दो लोगों का, ससुर का और बेटे का, दोनों सक्सेस, सफल। अब भगवान शिव का विवाह, सती जी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती का क्या हुआ मेरी माँ? विवाह संपन्न हुआ, विवाह हुआ। तो भगवान अब विवाह शिव जी का हो रहा है। विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी, और शिव जी की गृहस्थी चल पड़ी। इसके बाद ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद के सबसे बड़े पुत्र हैं ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव जी छोटी सी उम्र है पर भजन करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान का चिंतन करने की कोई उम्र है? इस उम्र में ही हम करें? इस उम्र में करें और इस उम्र में ना करें? भगवान का भजन कब से करना स्टार्ट करना चाहिए? जब से होश संभाल लो, छोटी सी आयु से। हमें याद है जब हम 10-12 साल के हुआ करते थे, तब ही हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ नित्य करना शुरू कर चुके थे। शुरू से ही भगवान की
सेवा पूजा करने की आदत हो गई थी, तो ये संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता, लड़कपन जवानी संस्कारों के लिए। सही रास्ता आपको लड़कपन में ही मिल जाए तो बुढ़ापे तक तो बहुत आगे निकल जाएंगे। और बुढ़ापे में सही मिला, बुढ़ापे ही आगे अब चला भी नहीं जा रहा। इसलिए भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन में कर लेना चाहिए। कब करना चाहिए मेरी माँ? हाँ, इसलिए हम कहते हैं भगवान का नाम जवानी में जप लो, नहीं तो बुढ़ापे में। चारों धाम की यात्रा करनी हो तो नई गाड़ी में करोगे कि पुरानी? बोलो, पुरानी में? खटारा गाड़ी कहीं भी बोल जाए तो आप दो प्रकार का बता रहे हैं। पुरानी गाड़ी का क्या भरोसा, कहां बैठ जाए पुरानी गाड़ी, पता नहीं चढ़ पाए ना चढ़ पाए पहाड़। इसलिए नई गाड़ी, जवानी नई गाड़ी की तरह है, सब झेल जाएगी। इसलिए भगवान के रास्ते पर जवानी में निकल पड़ो। अब बुढ़ापे में तो फिर देखो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। क्यों बचेगा? यहां बेटा दुत्कार देगा, बहू दुत्कार देगी, और पत्नी भी दुत्कार दे, तो फिर देखो फिर चलो तब कहां जाओगे राम जी। इसलिए बुढ़ापे का नहीं, लड़कपन से लग जाओ भगवान की शरण में, और संसार से ज्यादा नजदीकियां मत रखो। अब धीरे धीरे कम करो, बहुत हो गई, बहुत नजदीकियां हो गई। अब आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नजदीकियां ठीक नहीं है। तुम्हारा यही मोह तुम्हें रुलाएगा। रुलाएगा कि नहीं? कैसे? आज आप लोग अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते हैं, अपने पति से बड़ा प्यार करते हैं। भगवान ना करे, देखो एक दिन सबको ही जाना है। यदि पति चला गया, पत्नी चली गई भगवान के घर, तो फिर आप अकेले रह जाओगे कि नहीं, सिंगल? फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा, याद आएगी। इसलिए अभी से अभ्यास करो अकेले रहने की। अभी से अभ्यास करो, थोड़ा दूरियां बनाओ, क्योंकि एक दिन तो दूर होना ही है। एकदम से दूर होंगे तो ज्यादा दर्द होगा, पीड़ा ज्यादा होगी। अभ्यास रहेगा तो थोड़ा आराम रहेगा। अलग तो होनी है, इसलिए धीरे धीरे नाता सबसे तोड़ लो, और गिरधर गोपाल से धीरे धीरे नाता जोड़ लो, भगवान से नाता। मीराबाई का एक ही नाता है, गोविंद से, बस संबंध एक ही, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, अब कोई नहीं, कोई नहीं, चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। भरोसा केवल भगवान का। इसलिए कहता हूं, किसी पे भरोसा नहीं, केवल भगवान के नाम पे भरोसा, भगवान पे भरोसा रखो, केवल भगवान पे भरोसा। और भगवान का नाम जपो, बोलो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। अच्छा, नाम ऐसे नहीं जपना। नाम जपने का सही तरीका क्या है? आप लोग ना सिंपल नाम जपते हैं, नारायण नारायण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ऐसे नाम जपते रहो, कोई फायदा नहीं। नाम कैसे जपना हमने कई बार आपको कथा में कहा, आज फिर आपको याद दिला रहे हैं। आपको ज्ञान सब है, ये दास अनिरुद्ध तो केवल आपको याद दिलाता है, आप सब जानते हैं। नाम ऐसे नहीं जपना, सीताराम सीताराम। कैसे? हमने कहा सांप, सांप, हमने कहा सांप, तो सांप कहते ही आपकी आंखों में किसका चित्र आ गया? आपकी आंखों में चित्र बन गया, सांप उतर आया कि नहीं आंखों में? सांप की आकृति आ गई कि नहीं? हमने कहा हाथी, तो आंखों में क्या आ गया?
जब आंखों में हाथी कहने से हाथी उतर आया, सांप कहने से सांप उतर आया, तो जब हम कहें सीताराम तो तुरंत आपकी आंखों में भगवान श्री राम का चित्र आ जाए, छवि आ जाए, और राम का दर्शन करते करते फिर आपको नाम जपना है। केवल सीताराम सीताराम नहीं, नाम जपते हुए वो छवि आंखों में हो। हम बोल रहे हैं सीताराम तो हम केवल बोले ना, राम का दर्शन भी करें, भाव ऐसा हो कि आंखों में ठाकुर जी उतर आए। वैसे ही जैसे सांप कहने से सांप की आकृति आ गई, हाथी कहने से हाथी की आकृति आ गई, ऐसे राम कहने से राम की आकृति आवे, कृष्ण कहने से कृष्ण आ जाए, जगन्नाथ जी कहने से जगन्नाथ भगवान आ जाए, विट्ठलनाथ जी कहने से विट्ठलनाथ जी आ जाए, द्वारिकाधीश कहने से द्वारिकाधीश जी आ जाए, जिस रंगनाथ जी का नाम लो तो रंगनाथ भगवान आ जाए। यही तो है, सही है मैया, सही है? बोलो हाँ या ना। तो नाम अकेला सिंपल नाम नहीं, ऐसे नाम। तो कैसे नाम जपोगी आज से मेरी माँ? नाम जपते हुए श्रीमन्नारायण कहो तो भगवान श्रीमन्नारायण प्रकट हो जाएं। ऐसे नाम जपना चाहिए बड़े भाव से। और कब जपना है? बुढ़ापे में नहीं, जवानी में। कर लो जवानी में जितने अच्छे काम करने हो, बुढ़ापे में फिर आदमी के पास कुछ बचेगा नहीं। सरकार भी रिटायर कर देती है, अब आप घर पर बैठिए, बैठे बैठे का पैसा लीजिए, क्योंकि अब आप कुछ काम कर नहीं सकते। तो समय होता है, आयु होती है सब काम की, इसलिए अभी समय है, ध्यान व्यान कर लो ठाकुर जी का। भगवान का नाम ही हर बीमारी का इलाज है। सब बिगड़े काम बनाने वाला एक ही है, केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम। केवल नाम का आश्रय लो, वो भी श्रद्धा से जाप। अब सुनिए, ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं। एक दिन ध्रुव जी, ये ध्रुव जी की जो माँ है ना, इनका नाम है सुनीति, पिता है उत्तानपाद। सुनीति के कोई पुत्र नहीं था, तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। सुरुचि जिस दिन घर आई उसी दिन कह दिया कि इस अभागिन के संग मैं नहीं रहूंगी। सुनीति को उसी दिन घर से निकलवा दिया। सुनीति को जिस दिन वो सुरुचि आई, संयोगवश एक बार सुनीति के यहाँ, वो पुराने महलों में रहा करती थी, एक बार उत्तानपाद सुरुचि सुनीति के पास गए और वो सुनीति गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ, नाम है ध्रुव। सुरुचि भी गर्भवती हुई और उनके पुत्र हुए, नाम पड़ा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी बड़े हैं, उत्तम छोटे। ध्रुव जी अभी 5 साल के थे। माँ ने बढ़िया संस्कार दिया है, पाल पोष करके बड़ा किया। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? क्योंकि ध्रुव जी जब भी अपने दोस्तों के संग खेलें तो वो पूछे तेरे पिता कौन है। तो ध्रुव जी को माँ ने कभी बताया नहीं कि आपके पिता, तो माँ ने बताया नहीं। तो ध्रुव जी ने आज अपनी माँ से कहा, माँ हमारे पिता कौन है? सुनीति ने बताया, बेटा यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद, वो हमारे पति हैं और वो तुम्हारे पिता हैं। अब तो ध्रुव जी ने सारे गांव में बताया कि हमारे पिता तो ये राजा हैं। ध्रुव जी बड़ा प्रसन्न हुए, बच्चा ही तो था। आज ध्रुव जी खेलते खेलते राजमहलों में चले गए और राजा उत्तानपाद सभा में बैठे थे। तभी ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के पास गए और अपने पिता की गोद में चढ़ने लगे। तो बगल में खड़ी सुरुचि सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल यहां से जा। क्यों मां, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। तेरी माता अभागिन है सुनीति।
ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते हुए बेचारे घर से निकल गए अपमानित होकर। माँ के पास गए, माँ ने समझाया, क्या हुआ पुत्र? माँ मुझे गालियाँ दी होती माँ ने मैं सह लेता, पर मेरी माँ अर्थात आपको उन्होंने अभागन कह दिया। माँ सुनीति समझाने लगी, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सच्ची कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सचमुच मैं अभागिन हूं। श्री ध्रुव जी महाराज बोले, मां मैं क्या करूं बताओ। तब मां ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा यदि अपना नाम बढ़ाना है, इज्जत बढ़ाना है, तो जा उस परमात्मा की तपस्या कर, उसका ध्यान कर, जिसका ध्यान बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ब्रह्मर्षि करते हैं। जा देखिए, जब जीवन में अपमान आपका हो, आपका दिल घायल हो, तब सदा भगवान की शरण में जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहीं नहीं गए। माँ ने कहा भगवान की शरण में जाओ। ध्रुव जी ने कहा, माँ ये भगवान कौन है? माँ ने कहा, बेटा जगत के पालनहार को भगवान कहते हैं। कहाँ रहते हैं माँ वो भगवान? बेटा सृष्टि के कण कण में रहते हैं भगवान। ईश्वर कहाँ रहते हैं? सब जगह हैं। यदि भगवान सब जगह हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? सवाल, बहुत सारे तर्क खड़े हो सकते हैं, आप तर्क कर सकते हैं। आपके हर तर्क का उत्तर शास्त्रों में खूब आनंद से भरा पड़ा है। भगवान क्यों नहीं दिखते? नहीं दिखते? अच्छा बताइए, भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते? बोलो, प्रश्न है हमारा। बताइए, ईश्वर दिखते हैं या नहीं? मैया बोल दो, मेरी माँ। क्या दिखते हैं या नहीं? कहां दिख रहे? भगवान दिखते हैं, हमें देखने वाला बनना पड़ेगा। ईश्वर दिखने को तैयार हैं, क्या आप देखने को तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं देखने को, इसलिए भगवान तैयार नहीं है दिखने को। आप कहां देखना चाहते हैं? आपसे हम कहते हैं, भगवान का नाम श्रद्धा से जपो, कहो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जाओ उनकी शरण में। एक मैया हमारे पास आई, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है महाराज, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन्नारायण। महाराज घर में बड़ा झंझट चल रहा है। हमने कहा मैया बोलो तो श्रीमन्नारायण। महाराज क्या बताएं आपसे, मन ही नहीं करता कुछ करने का, बड़ा कष्ट है। रोने लगी मैया। मैंने कहा मैया बोलो तो श्रीमन्नारायण। महाराज कोई उपाय बता दो। मैया बोल दो श्रीमन्नारायण। महाराज कोई और उपाय बताओ। फिर हमने उनको बताया, हमने कहा आपके घर के आसपास कोई कुआं है? हाँ है महाराज, पानी नहीं है पर। हमने कहा उसी में कूद जाना, सबसे बड़ा उपाय। कह रहे हैं भगवान का नाम जपो। हनुमान जी क्या जपते हैं? केवल नाम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी से किसी ने कहा कि आपने समुद्र को छलांग लगा के पार कर दिया। हनुमान जी ने कहा ये ताकत मेरी नहीं, ये तो मेरे राम के नाम की ताकत है कि मैं समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया।
इतनी ताकत है उस नाम में कि एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेता है। पर आज लोगों को उसी नाम पर विश्वास नहीं। आप मानो ना मानो, कबीरदास जी तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते थे, उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाता था। केवल नाम का बल है ये। यदि आप नाम जपने लग जाएं, सीताराम, श्री कृष्ण या श्रीमन्नारायण, ये नाम जपते जपते सिद्ध हो जाते हैं। और इतनी सिद्धि आपको मिल जाएगी कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। ये नाम का बल होता है, नाम का चमत्कार होता है। आप कहते हैं भगवान कहाँ है? ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। आप कहते हैं ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, आपके सामने कोई इंग्लिश का सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हो, सेंटेंस लिखा है, आपको इंग्लिश आती नहीं है तो क्या आप पढ़ पाएंगे? उर्दू में कुछ लिखा है, आपको उर्दू आती नहीं तो क्या आप पढ़ पाएंगे? बोलो मेरी माँ। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ लिखा नहीं है। लिखा है, आपसे पढ़ना, बोलो जोर से, लिखा सब कुछ है, आपको पढ़ना नहीं आता। उसी प्रकार कृष्ण तो हर जगह लिखा है। भक्ति करनी आ जाए तो कृष्ण भी पढ़ना आ जाएगा। वो पढ़ना आ नहीं रहा है आपसे, क्योंकि आपको अभी उस भाषा का ज्ञान नहीं है। कृष्ण तो है, दिखने को तैयार है। इंग्लिश का अखबार आप लेके बैठे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। इंग्लिश का अखबार पर पढ़ने के पहले आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का अखबार पढ़ने के पहले आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। उर्दू का अखबार पढ़ने के पहले उर्दू भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार भगवान को कण कण में देखने के पहले भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान है तो ईश्वर है, सवाल ही खड़ा नहीं होता कि नहीं। अब एक आदमी अखबार लेके हमारे पास आया, बोला महाराज जी अखबार में तो कुछ लिखा ही नहीं है, आज का अखबार कुछ नहीं लिख के दिया। हमने कहा भाई लिखा है देख। बोली देखो क्या लिखा, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। हमने कहा लिखा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो लिखा है वो भाषा का ज्ञान तुझे नहीं है। लिखा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हें भाषा का ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जैसे अखबार में बहुत कुछ लिखा है पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसी प्रकार संसार के कण कण में मेरा कृष्ण लिखा है। तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें कृष्ण की भाषा का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं। होता तो पढ़ लेते कि ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। जहां देखो वहां सच्चाई तो एक्चुअली ये है कि कृष्ण के सिवा इस धरती पे कुछ है ही नहीं। फिर भी लोग उल्टा सवाल करते हैं, भगवान कहाँ है? अरे भाई भगवान कहाँ नहीं है? कोई एक जगह रिक्त स्थान दिखा दो। ईश्वर के अतिरिक्त तो कोई जगह बताओ जहां श्री कृष्ण ना हो। कहाँ नहीं? सब जगह है। अब आप नहीं समझें तो हम क्या करें? अच्छा बताओ, घड़े में घड़ा है या माटी है? बोलो जोर से। घड़े में घड़ा है या माटी है? क्या है? तो घड़ा है या नहीं? बोलो, घड़ा है या नहीं? घड़ा है या नहीं? है? घड़ा नहीं है, वो सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी की एक आकृति को, एक आकार को व्यवहार में बोला गया घड़ा। क्या बोला जाता है? वो घड़ा नहीं है, नीचे से ऊपर तक उसमें माटी ही माटी है माटी, पर व्यवहार में बोला जाएगा घड़ा।
कुम्हार भाई से कहा जाएगा भैया घड़ा दो, माटी दो, ऐसा नहीं बोला जाए, जबकि है क्या? मिट्टी है मिट्टी, पर व्यवहार में कहा गया घड़ा। है सोना, पर व्यवहार में कहा जाता है अंगूठी, चूड़ी, मंगलसूत्र। सोनार से कोई ये नहीं कहता भैया सोना दो, लोग कहते हैं मंगलसूत्र दो, चूड़ी दो। क्यों? जबकि है क्या चूड़ी में? सोना। अंगूठी में क्या है सोना, पर कहा जाता है अंगूठी। ईश्वर कहाँ है? ये सवाल कोई करे तो उत्तर यही है, सब जगह है। जैसे दूध के कण कण में घी है, दही के कण कण में घी है, पर घी को निकालने का एक प्रोसेस से मंथन करना पड़ेगा, मथानी लाकर मथना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, सृष्टि के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं। बस मथना पड़ेगा प्रेम की मथानी से, तो कृष्ण जैसा मक्खन प्रकट हो जाएगा। अब मथना आए, भक्ति करना। मीरा ने मथ लिया तो कृष्ण प्रकट हो गए, नरसिंह मेहता ने मथ लिया तो प्रकट हो गए, सूरदास, कबीरदास, रैदास, रसखान ने मथ लिया, प्रकट हो गए। अब आपका और हमारा नंबर है, मथ लो जितने जल्दी हो सके। नहीं मथोगे शरीर पूरा हो जाएगा, कुछ ना मिलेगा मेरी मां। ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा बेटा जा तप कर। नारद जी रास्ते में मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जाप किया। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, आपको उस मंत्र का क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा से जाप करना पड़ेगा। और गुरु जी कथा में जो बताते हैं उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। अब आप चले ना और बोले गुरु जी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैसे पड़ेगा? शराब आप पिए और पी के थूक दें, कुल्ला कर लें। 5 लीटर शराब मुंह में डाल के थूक दो, मुंह में डाल के थूक दो, क्या उसका नशा चढ़ेगा? बोलो बोलो, चढ़ेगा कि नहीं? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो गले के नीचे तो उतरी नहीं। अरे गले के नीचे शराब नहीं उतरे तो उसका भी नशा नहीं चढ़ता। तो कथा यदि गले के नीचे उतरी ही नहीं तो उसका प्रभाव देखने में कैसे आएगा? कथा का प्रभाव तब दिखेगा जब कथा सुन के हृदय तक पहुंचे और आपके हृदय को बढ़िया से वो बदले। कथा बदलेगी, उसके लिए आपको सुन के वो ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करना पड़ेगा, उस ज्ञान को उतारना पड़ेगा। चलिए, ध्रुव जी महाराज ने मंत्र जपा। अब लोग क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं गुरुजनों से और उसका जाप ही नहीं करते। ले लिया मंत्र, जप ही नहीं रहे। उनको लगता गुरु जी कुछ ऐसा कर दें कि हाथ रखते ही सारा हमारा दुख दर्द चला जाए, बाकी कुछ ना करना पड़े। एक जंगल में कुछ तोते, एक संत जी वहां से निकले। संत जी ने तोतों से कहा, ए भाई तोता सुनो, आज हम तुम सबको ज्ञान दे रहे हैं। हाँ जी गुरु जी ज्ञान दो। सुनो, जंगल में बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम खाना मत, फंस जाओगे। ज्ञान को रटने से काम नहीं होगा, ज्ञान को चरितार्थ करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा अपने जीवन में, अनुसरण करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी मां? क्या करना पड़ेगा हमें? ज्ञान का पालन करना पड़ेगा। केवल ज्ञान आप लोग कैसे रट्टू तोता है जरा सुनिएगा। जब पड़ोसी के यहां कोई मर जाता है ना, तो आप लोग जाते हो, अरे भैया मत रो, ये तो भगवान का नियम है, मरना तो पड़ता ही है, एक दिन सब जाएंगे।
आप ऐसा समझाते हैं, ऐसा लगता है आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन जब आपके घर में कोई मरता है तो फिर आप छाती पीट पीट के रोते हैं, तो वो फिर आपको समझाता है, अरे आप तो आए थे उस दिन समझाने के लिए, कह रहे थे कि जाना तो पड़ेगा, तो चले गए, अब का